बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोजरी बरसगीर की दिलकश और पुरानी ज़ुबानों में से एक है। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इसके बोलने वालों की तादाद लाखों में है। गोजरी आज़ाद कश्मीर में गोजरी का जो शेरी अदब है वो भी 70 की दहाई के बाद जो है, जब लिखने पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो गोजरी शायरी यहाँ भी किताबी शक्ल में आप तक पहुँची, हम तक पहुँची, और उसके बाद ये सिलसिला अबलाग के फैलाव के साथ साथ चलता जा रहा है। गोजरी का जो बुनियादी मौजू है वो तसव्वुफ़ है, हिजरत है, जिद्दोजहद है, आज़ादी है। मुखलिस वजदानी और डॉक्टर साबर आफाकी गोजरी शायरी में जदीद गोजरी गज़ल का बुनियादी नाम है कि जिन्होंने काम किया, और उनकी पहली जो किताब थी सांजो खिलाड़ों के नाम पर, वो मंजर आम पर आई, जिसमें मुखलिस फैज़लानी और डॉक्टर साबर आफाकी की गोजरी गज़लें शामिल थीं। डॉक्टर साबर आफाकी का शेर देखिए कि अगला वेले मीर वैथो जिसने कली जान गज़ल माँ, अगला वेले मीर वैथो जिसने कली जान गज़ल माँ, आजकल चले आफाकी गा सिर पर कारोबार गज़ल गो। यही वो दौर था जब मंगला किनारे हिजर के ज़ख्म सहलाते राना फजल हुसैन राजौरी का कलम गोजरी शायरी के ज़रिए अपने होने का एहसास दिला रहा था। राना फजल हुसैन की शायरी में हिजर और तसव्वुफ़ का रंग नुमायाँ रहा। राना फजल ने अपने प्यारों से दूर सरहद के इस तरफ बेशुमार मंजूम चिट्ठियाँ लिखकर हवा के दोष पे उनके हवाले की। राना फजल हुसैन के कलम से हर्फ टपकता तो दूर सरहद के उस तरफ उम्मीद का एक नया फूल खिलता, और इस ख्वाब का ज़ख्म राना के कलम की काट में मज़ीद इजाफा करता चला जाता। गज़ल सलोनी छेड़ रखी में, पीड़ पुरानी सेड़ रखी में, सांजो दर्द खमीर को पीड़े, मिट्टी आप उखेड़ रखी में। जदीद गोजरी गज़ल में जब आप मुखलिस वजदानी को निकाल देंगे तो इसकी बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है। मुखलिस वजदानी गोजरी गज़ल का एक ऐसा बाब, एक ऐसा नाम, एक ऐसा शायर कि जिसने जदीद गोजरी गज़ल की बुनियाद रखी, और जिसके नाम से आज भी आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक गोजरी बोली जाती है, गोजरी समझी जाती है, गोजरी लिखी जाती है, वहाँ आप मुखलिस वजदानी के नाम को किसी सूरत में बे नहीं निकाल सकते। मुखलिस के एक एक मिसरे से मानी मफ़हूम के 20 दर खुलते हैं। है रात उजाड़ा की तो बारिश भी है गम की, है रात उजाड़ा की तो बारिश भी है गम की, इस वक्त मेरो यार मेरे संग जे यार है। मुखलिस का पहला मिसरा जहाँ हिज्र, दुख और खौफ की एक कैफियत की तरफ इशारा करता है, वहीं दूसरे मिसरे में एक उजली ख्वाहिश भी है जिसको लफ्ज़ संग बरत कर इतना बामानी कर दिया है कि वस्ल की ख्वाहिश में भी। मुखलिस का पहला मिसरा जहाँ हिज्र, दुख और खौफ की कैफियत की तरफ इशारा करता है, वहीं दूसरा मिसरा इस पे हवस की गर्द नहीं पड़ने देता। और संग लफ्ज़ गोजरी में वही लोग बेहतर समझ सकते हैं कि जिन्होंने इस कैफियत को अपने ऊपर बरता हो। यूँ गोजरी गज़ल में जदीद लहजे का इमाम मुखलिस वजदानी, जितना चाहो संगियो ले जाओ मेवा शेर का, शायरी को बाग सारो मेरो अपनी हद में, शायरी माँ कौन मुखलस रीस मेरी कर सके, शायरी मीरास मेरी शेर मेरी जद में, एक कहानी यादां को आयो दिल की गई बस गई,
याद एक एक यार आयो यो न पूछियो कौन कौन। बिलाशुबा मुखलिस वजदानी का हर शेर एक इंतखाब है। अब्दुल रशीद चौधरी, रफ़ीक शाहिद, मुनीर जाहिद, मोहम्मद हनीफ चौधरी, हक नवाज चौधरी, शाहिद शौक, ये वो नाम हैं कि जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर गोजरी शायरी को वो मकाम दिलाया कि गोजरी का शेर किसी भी बड़ी ज़ुबान के सामने रख कर उससे मुवाजना किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर में जहाँ गुज्जर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने शायरी की, वहाँ उन लोगों ने भी इसे मौज़ूए सुखन बनाया कि जिनकी मादरी ज़ुबान गोजरी नहीं थी, और इसमें बेशुमार लोगों ने गोजरी में शायरी की। गोजरी शायरी में एक ऐसा ही मोतबर नाम, एक मोतबर हवाला इजाज़ नुमानी की सूरत आपके दरमियान मौजूद है कि जिसने उर्दू के साथ साथ गोजरी में भी ऐसी शानदार गज़लें कही हैं कि जिनके सामने गोजरी के बहुत सारे कलमकार जो हैं वो सोचने पर मजबूर हैं। गल सुन रबा नकू चो गई इन्ना नामी ठाक ठपीर। गल सुन रबा नकू चो गई इन्ना नामी ठाक ठबीर। मेरो ते इत बस नहीं चलतो तेरे बसों बाहर है के। ये कजिया अथपाल है मेरा इन कजिया ना टाल नहीं सकतो। वक्त की पौड़ी चढ़न गो रस्तो मुड़ गए इसने लेन नहीं हो। तो अगर शेर देखिएगा, हर कोई मेरा नाल पलिचा है, हर कोई पहुंचो पहुंच कर है। इस मिसरे के अंदर जिस खूबसूरती के साथ ठेठ गोजरी अल्फाज को इजाज़ नुमानी ने बरता है, मुझ जैसा शख्स की जिसकी मादरी ज़ुबान गोजरी है, मुझे भी हैरत में डाल देते हैं कि पहुंचो पहुंच मेरा नाल पलिचा है। ये वो लफ्ज़ हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल और हमारी लिखत से ख़त्म होते जा रहे हैं, और इजाज़ नुमानी ने इन लफ्ज़ों को बरत कर गोजरी शायरी पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इजाज़ नुमानी के बाद और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर गोजरी शायरी पे काम किया है। ये मकाला तो ख़ासा तवील है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ राजा शौकत इकबाल मुज़फ़्फ़राबाद से जिनका रिहायशी ताल्लुक़ है, तेरा गम ना बदता बदता थुड़ गई डोर आयाती की, वहीं सैयद शहबाज गर्देज़ी की गोजरी गज़ल को भी आप किसी सूरत फरामोश नहीं कर सकते। रक्स कियो व रक्स भी ऐसो दुनिया ना तड़फायो हमने, उसका दर की गल ना पूछो लख बारी खड़कायो हमने। बाग में शहबाज गर्देज़ी के गोजरी शेर की महक फैले तो मंगला के नीलगू पानियों से शमसुल हक शाम का गोजरी शायर एक नई सुबह की इलामत बन के उभरता है। ओखी सोखी गंड सुखन की खोलूंगो तरती माँ की सोनी बोली बोलूंगो। एक पलड़ा माँ अपना आड़ा रखया है, एक पास है तकदीर न रख के तोलूंगो। ये वो गोजरी के शायर हैं। बाग से ही बिशारत काज़मी मेरो वतन मेरी मिट्टी मेरो जीवन मेरो मिट्टी को करजोई। जे सच्ची गल करूँ हमने वतन का लाड का बदले हमेशा बेवफाई की। वतन ते मारा पिंडा ना हमेशा गोदड़ी देतो रहो वर हम हमेशा नफरतां की कूड़ की फसला न पानी देण में जुटिया रहा सारा। अब यहाँ से सरहद से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं हम हज़ारा की पट्टी में भी अहमद हुसैन मुजाहिद, लाला हनीफ, मोहम्मद ठाकर, अहमद तनवीर और सफ़ी रबानी जैसे नाम देखते हैं कि जिन्होंने गुजरी शायरी के अंदर
एक नई जान डाल दी है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि गोजरी वो ज़ुबान और इसके अंदर होने वाली शायरी को आप किसी भी बड़ी ज़ुबान के सामने रख के उसके साथ मवाजना कर सकते हैं। इसका शेर हर एतबार से पूरा उतरेगा, और जिस तरह अकादमी अदबियात पाकिस्तान और कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने ज़ुबानों के फ़रोग़ के लिए और इनकी बका के लिए सिलसिला शुरू किया है, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो बहुत अच्छे जैनमंद तख्लीक़ात जो हैं वो सामने आएंगे। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जावेद सर साहब।